वेलकम टू LSCS। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन कैलकुलेशन का अगला प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 तक कर दिए हैं। अब आज हम जो करेंगे वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 करेंगे। ये हमारा लास्ट है, उसके बाद अगले चैप्टर में हम फिर थर्ड चैप्टर करेंगे अगले क्लासेस में। तो आज हम आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 में। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से ही बना रखे हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया, स्टूडेंट नेम विवेक, नवीन, सोनिया, पीयूष, संदीप, कुछ नाम लिख दिया मैंने। यहाँ पे उनकी ग्रेड लिख दिया कि A+ है, B+ है, A है, A+, C, इस तरीके से। और उनके फादर की सैलरी लिख दिया। मुझे निकालना है सब्जेक्ट ऑफर, कौन से सब्जेक्ट में इनको ऑफर मिला है एज पर क्राइटेरिया, और यहाँ पे निकालना है स्कॉलरशिप अमाउंट। तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन समझते हैं कि इस कंडीशन में लगा क्या है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आप पहला पॉइंट देखेंगे लिखा है स्कॉलरशिप ऑफर 100% ऑफ दोज स्टूडेंट फादर सैलरी इक्वल और अबव ₹15,000। मतलब जिनके फादर की सैलरी 15,000 या 15,000 से अधिक है, उनको जो है 100% मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन इसी में ऐड कर दिया है कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप अप टू 16,000, मतलब 16,000 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे विवेक का देखेंगे तो विवेक का 15,000 सैलरी है, तो यहाँ पे इनको 100% मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे नवीन की सैलरी है 22,000, तो यहाँ पे हमें 22,000 न दे करके यहाँ पे हमें देना है कि 16,000 से अधिक ना हो, यानी 16,000 ही आना चाहिए। और एक और कंडीशन डाल दिया स्कॉलरशिप में कि 50% ऑफ दोज स्टूडेंट्स फादर सैलरी बिलो 15,000, और जिनके फादर की सैलरी 15,000 से बिलो है यानी कम है, उनको 50% होना चाहिए और 8,000 से कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे सोनिया के फादर की सैलरी 9,000 है, तो 9,000 15,000 से कम है, तो इनका 50% आपका बनेगा 4,500 रुपए। तो 4,500 रुपए हमें नहीं देना है, मतलब कम से कम 8,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन, यहाँ सब्जेक्ट ऑफर में देखेंगे, सब्जेक्ट ऑफर जो है कुछ यहाँ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा। जिनका A+ ग्रेड है उनको मैथ में ऑफर मिले, A है उनको अकाउंट में, B+ है इको में, और B है तो बिजनेस स्टडी में, और C है तो मार्केटिंग में। तो हम इन दोनों को निकालते हैं। यहाँ पे वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है सब्जेक्ट ऑफर में यहाँ पे, तो हम लगा भी देखते हैं कैसे लगेगा। इक्वल टू इफ टैब मैंने लिखा जिनकी फादर की सैलरी, नहीं मुझे सैलरी से नहीं निकालना, ग्रेड से निकालना है, तो ग्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा। जिनकी ग्रेड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो, A+ हो। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं A+ हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में उनको मिलना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में ऑफर मिलेगा, मैथ में। यहाँ पे देखिए A+ वालों को मैथ में। पहला कंडीशन हमने लगा दिया, सेम ऐसे सबके लगाने पड़ेंगे। इफ टैब जिन जो अगर ग्रेड ये इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में A हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर हम लगा देते हैं इफ तीसरा कंडीशन, अगर ग्रेड हमारा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में B+ हो, B+ हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए इकोनॉमिक्स। इफ ग्रेड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अगर हमारा B हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी और लास्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग। तो आप चाहो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में मार्केटिंग लिख भी सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट कितना ऑन किया है आपने, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ब्रैकेट 1 2 3 4 और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए A+ है तो मैथ्स आ गया। यहाँ पे नीचे हम ड्रैग कर देते हैं सबको, यहाँ पे B+ है तो इको आ गया। अगर यहाँ पे B सिर्फ लिखोगे आप, तो यहाँ पे देखो बिजनेस स्टडी हो जाएगा। तो जैसा आप लिखोगे यहाँ पे ग्रेड जैसा रहेगा, उसी हिसाब से हमारे सब्जेक्ट में ऑफर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट पे। तो स्कॉलरशिप अमाउंट को मैंने पहले, स्कॉलरशिप अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ टैब बटन दबाया और हम फादर सैलरी पे क्लिक किए हैं। अगर फादर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 हो तो और कम से कम इस सैलरी का मल्टीप्लाई होना चाहिए 100%, अदरवाइज इसमें आना चाहिए
16,000, मतलब ये हमने कर दिया ब्रैकेट बंद और कॉमा। पहला कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दिया है वैल्यू इफ ट्रू में कि अगर जिनके फादर की सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 हो तो मिनिमम यहाँ पे लिख दिए कम से कम जो है, वैसे तो इस सैलरी का 100% होना चाहिए, अदरवाइज 16,000 से मिनिमम नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम जो है 8,000 होना चाहिए, अदरवाइज हमारे इस फादर सैलरी का आना चाहिए मल्टीप्लाई 15%। हम यहाँ पे डाल लेते हैं 50% और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं 2 बार और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए फादर की सैलरी 15,000 है तो 15,000 यहाँ पे 100% आ गया। अभी आप 16,000 करेंगे और एंटर करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। अगर 16,200 करते हैं तो भी 16,000 ही आएगा, मतलब 16,000 तक ही 16,000 उतना ही आएगा। अगर 16,000 से अधिक होता है तो वापस ये 16,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 9,000 है तो यहाँ पे 8,000 आ गया। अगर यहाँ पे कम करते हैं 14,000 करते हैं आप तो यहाँ देखिए उतना ही आ जाएगा, मतलब 8,000 से कम नहीं आएगा। तो अब हम अगले क्लासेस में चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस किया जाएगा।